the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बखैर और आफियत से होंगे। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी की मार है, और ऐसे कई मसाइल हैं जिस पे हमारी हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। 2014 के बाद जब से बीजेपी हुकूमत में आई हुई है तब से उनके पास एक ही एजेंडा बाकी रह गया है, और वो एजेंडा है कि दो मज़ाहिब में नफरत पैदा करें। इस वक्त पूरे मुल्क में एक तरह की अफरा तफरी और बेचैनी फैली हुई है, और हर जगह लोग बेइंतहा परेशान है। कोई बेरोजगारी से परेशान है तो कोई महंगाई से परेशान है। सोने की कीमतों में इस तरह से इजाफा हो गया है कि एक मामूली आदमी अब सोना खरीदना एक ख्वाब, एक सपना सा उसे हो गया है। तकरीबन 1 लाख रुपए 10 ग्राम के हिसाब से आजकल सोना बाजार में दस्तयाब है। इसके अलावा महंगाई अपने चरम सीमा पर है। बेरोजगारी का ये आलम है कि स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। 2014 के बाद जब से बीजेपी हुकूमत में आई है ये तमाम मसाइल दरपेश आ रहे हैं, और उसके साथ साथ उनसे इस काम में जुड़ी हुई है कि दो मज़ाहिब के लोगों में नफरत पैदा करे, पूरे मुल्क में बेचैनी पैदा करे। और बीजेपी का असल मकसद ये है कि डिवाइड एंड रूल। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए भारत पर 200 साल से ज़्यादा हुकूमत की, उस वक्त इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह से लूट खसोट कर अंग्रेज़ अपने देश को चले गए। लेकिन इसके मुतालिक कोई भी गोदी मीडिया बात नहीं करता, और बात करता है तो मुग़लों ने आकर क्या किया। मुग़ल जितने भी यहाँ आए उन्होंने दौलत अपने साथ नहीं ले गई। यहाँ पर आए, यहाँ पर खाए और यहीं पे वो दफन हो गए। आज मुग़लों के बनाए हुए इमारतों से भारतीय हुकूमत को टूरिज़्म के ज़रिए करोड़ों रुपए का सालाना मुनाफा हो रहा है। भारतीय हुकूमत ने 2014 के बाद और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा कानून नाफिज करते रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले CAA का फार्मूला इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। उसके बाद NCR का भी फार्मूला इस्तेमाल किया, फिर एक बार वो नाकाम हो गए। अब एक नया कानून उन्होंने नाफिज किया है जो तकरीबन वो कानून पार्लियामेंट में पास हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस पर रोक लगा दी गई है। और वो कानून है वक्फ अमेंडमेंट बिल, यानी वक्फ तरमीमी बिल। इस तरमीमी बिल के खिलाफ पूरे देश में एक हाहाकार मचा हुआ है, एक अफरा तफरी का आलम है। इस बिल के खिलाफ मुल्क के कई रियासतों में एहतजाजी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। इसी वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें बेलगाम शहर के कई उलमा और दानिशवरों ने इसमें शिरकत फरमाई, और साथ ही साथ बेलगाम नॉर्थ के MLA जनाब आसिफ राजू सेठ भी खुसूसी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कल जम्मू कश्मीर में बेलगाम में जो बेकसूरों की जाने गए उनके कत्ल किया गया, पूरे उलमाए किराम, अंजुमन इस्लाम और पूरी जमात इसकी निंदा करती है। कोई मजहब इस्लाम में ये कहता है कि बेकसूरों की हत्या हो, उनका खून हो। हम सब मिलकर निंदा करते हैं, और जो परिवार है जो गुजर चुके हैं उन्हें कहते हैं कि हम आपके साथ में हैं इस मौके पे। आपके जो आजमाइश का आज आपके ऊपर जो गुजर हो रहा है, आपके घर में हम मौजूद हैं। हम पूरा बदन वाले मिलके एक होके एक जबान से हम कहते हैं कि
भी कैद किया है और जो ये करने लगाया गया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और केंद्रीय सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हम पूरे भारतीय पूरे वतन वाले आपके साथ में हैं और सब मिलके जो भी है फैमिलीज के ऊपर जो बीती है, हमें ऐसा लगता है आज के ये हमारे फैमिलीज में बीता है। हम एक आवाज में पूरे वतन करते हैं और स्पेशली पूरे बंगाल के उलमाए करम जो इस्लाम पूरी जमात के मेंबर्स एक आवाज में कहते हैं कि हम वतन के साथ में हैं और ये परिवार है उनके साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अंजुमन इस्लाम राब्ता मिल्लत के ज़िम्मेदारान और शहर के मौका हज़रात की निगरानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुसलमानों ने बेलगाम से बेलगाम तक भी और हुकूमत तक भी ये बात पहुँचाने की ज़रूरत पेश आ रही है। इस वक्त पूरे मुल्क के मुसलमान मौजूदा वक्फ कानून से मुताल्लिक़ बेचैन हैं और मुसलमान इस नए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं, गैर कानूनी समझते हैं। जिस तरीके से इसको पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में पेश किया गया और जिस तर्ज से कानून बनाया गया, इससे मुसलमानों की बेचैनी बढ़ी हुई है। इसलिए मुसलमान इसको कभी कबूल नहीं कर सकते। इसलिए पूरे मुल्क में बरादरान वतन के साथ मिलकर, सेकुलर भाइयों बल्कि बाज़ हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये जो नया वक्फ का कानून आया है, मुसलमान इसको रिजेक्ट करते हैं और जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा मुल्क में आवाज़ लगाई जाती रहेगी और इसके लिए कोशिश की जाती रहेगी। इसकी पहली वजह यह है कि वक्फ जो जायदादें हैं वो गरीबों के लिए दान की अब जाहिर बात है, गरीबों के लिए दान की हुई जायदादों का अगर हुकूमत कानून बनाकर गलत इस्तेमाल करना चाहती है तो मुसलमान उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गरीबों की जायदादें हैं जो मुसलमान बादशाहों ने भी बल्कि नॉन मुस्लिम बादशाहों ने भी वक्फ की है। बहुत सी ऐसी जायदादें हैं जो मुल्क में मुसलमान हुक्मरानों ने की है, नॉन मुस्लिम हुक्मरानों ने गरीबों के लिए, पसमानदगान के लिए की है। लिहाजा ये कानून जो नया आया है, इसके लिए हुकूमत चाहती है कि चोरों को कानूनी इजाज़त दी जाए। अब तक लोग वक्फ की जायदादों को कब्ज़ा करते थे, उसको यूज़ करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, मुकदमे चलते थे। अभी नया कानून लाकर हुकूमत उनको आसानी पैदा कर दी और ये वक्फ की जायदादें अब दूसरों के लिए इस्तेमाल के रास्ते खुलेंगे, इसलिए मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी एक बुनियादी वजह यह है कि इस वक्फ जायदाद में कानून ये है कि मुसलमान ही इसके मेंबर्स होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे और वो अपने सवाबदीद के मुताबिक वक्फ की जायदादों का इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो नया कानून आया है, मुसलमानों की जायदादों में नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल करके ऐसा लगता है कि भारत में रहने वालों को ही आपस में लड़ाने की पॉलिसी। हालांकि हिंदू एक्ट भी है, गुरुद्वारों के लिए भी एक्ट है, उसमें दूसरे जातें शामिल नहीं हो सकती, दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल नहीं हो सकते। केरला में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में इस तरह के एक्ट मौजूद हैं जो अलग अलग मज़ाहिब के एक्ट हैं। उसमें वही मज़हब वाला आदमी मेंबर हो सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसके वो फैसले ले सकता है। लेकिन अब ये नया कानून आया है, इसके ज़रिए मुसलमानों की दान की हुई जायदादों में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जा रहा है। जाहिर है ये इंसाफ के मुताबिक नहीं है।
ایک اور چیز سمجھنے کی اس میں یہ بھی ہے کہ فار یوزرز کے نام سے ایک قانون تھا کہ بائی یوزرز کہ جو قبرستان ہے، عیدگاہ ہے، درگاہ ہے، جو چیز جس کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ وہی چیز سمجھی جائے. مگر اس نئے قانون کے ذریعے خطرے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ جو فار یوزرز کا قانون ختم کر دیا گیا ہے. خطرے اس بات کے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی درگاہیں، قبرستان، عیدگاہیں اس سے خطرے میں پڑ سکتے ہیں. ایک اور شوشہ اس میں یہ شامل کیا گیا کہ وقف کی جائیدادوں کا رجسٹریشن ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے 700 سال پرانی، 500 سال پرانی وقف کی اوقاف کی جائیدادیں ہیں. اس زمانے میں کہاں سے رجسٹریشن ہوتا تھا؟ ملک آزاد ہو کر 70 سال ہو چکا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ 500-600 سال پہلے کی جائیدادوں کو وہ خود سے رجسٹریشن کرواتی. لیکن اب نئے قانون لا کر رجسٹریشن کو لازم قرار دینے کی وجہ سے پرانی مسجدیں خطرے میں آ رہی ہیں، پرانی عیدگاہیں اور قبرستان خطرے میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں بے چینی ہے. اس لیے اس پریس کانفرنس کے ذریعے مسلمانوں نے بلگام تک بھی اور اسی طرح حکومت تک بھی ہم یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل جو قانون بن کر ایکٹ ہو چکا ہے، کیوں ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیوں ہم آواز اٹھا رہے ہیں. یہ چند باتیں اسی لیے رکھے گئے. نیوز ٹریک میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے نیوز ٹریک آپ کو پسند آ رہا ہوگا. آپ اسے برائے کرم شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. پھر سے ایک بار آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح کے تازہ ترین خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.